ये तो इतना छोटा लोहे का टुकड़ा है, इससे कड़ा कैसे बनेगा? तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? हमारे भोग का प्रबंध करो। जी। यहाँ तो कोई और लोहे का टुकड़ा मिल ही नहीं रहा है। अब क्या करूं? हे माता रानी, मेरी ममता का लाज रख लीजिए। प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखा दीजिए। ये लोहे का टुकड़ा तो इस चुंबक से चिपक गया। अगर मैं छन्नी की जगह ये चुंबक का इस्तेमाल करूं, मुझे आसानी से लोहा मिल सकता है। हाँ, ये सही रहेगा। ये रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू माता रानी। इतने टुकड़े तो मिल गए, बस एक और टुकड़ा मिल जाए। ये तो नाहर जी का बटन है। शायद जब वो रात में मेरे पास बैठे थे तब उनका ये बटन टूटकर गिर गया होगा। थैंक यू माता रानी, आपने मेरे नाहर जी को ही मेरी मदद का जरिया बना दिया। थैंक यू मुझे रास्ता दिखाने के लिए। माता रानी, आपकी लीला अपरंपार है। माता रानी, देखिए मुझे इतने सारे लोहे मिल गए। इतनी जल्दी कैसे मिल गया? कहीं हमारी गैर मौजूदगी में तुमने कोई चालाकी तो नहीं की? नहीं माता रानी, मैं तो बस प्रार्थना की थी और आपने मुझे रास्ता दिखाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच कहते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को दुख तकलीफ में नहीं देख सकती, वैसे माता रानी भी भक्तों को कभी भी दुख तकलीफ में नहीं देख सकती। भले ही इस वक्त आप मेरे साथ कठोर हैं, पर आपके हृदय में तो माँ के जैसा ही कोमल प्रेम है ना। अभी अगर इसे कुछ भी जवाब दिया तो कहीं इसे मुझ पे शक न हो जाए। माता रानी सबका ख्याल रखती है, पर तुम जल्दी करो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। हाँ, पूजा का सामान और सुहाग की थाली देना। पूजा की थाली है पर सुहाग की थाली एक ही है। पूरे दुकान में खत्म हो चुका है, मेरे पास सिर्फ एक ही बचा है। आपको लेना तो बताइए। कोई बात नहीं, मैंने आपसे पहले मांगा था ना, तो आप ये थाल मुझे दे दीजिए। हेलो, क्या बोला है? सुहाग की थाल वाली? अरे तूने कब बोला? मैंने आकर इस दुकान में जब बोला तो इसने मेरे साथ बोला।
अरे तो इस तरह से मैंने पहले बोला। और अगर देखा जाए तो ये दुकान और ये नीचे रखो पहले तो। ये सुहाग की थाल मैंने पहले देखी थी, तो इस हिसाब से ये थाल मेरी हुई। एक सेकेंड, ये सुहाग की थाल कोई देखे तो दिखाए। ऐसी तोड़ फोड़ मचाऊंगी पूरी दुकान में, तू देखेगा। ये झांसी से आ रही हो? सीधा कमर कस के लग। थाली छोड़, अरे टूट जाएगी। अरे छोड़ ये थाली। अरे टूट टूट जाएगी। छोड़ तू छोड़। अरे छोड़, मैं कह रही हूँ छोड़। आई बड़ी। अब ये जो सुहाग की थाल है ना, मैं अपनी पोती और अपने दामाद की पूजा करवाऊंगी। तुझसे जो बन पड़े ना कर लेना, बंदरिया कहेंगे। लो सो गया ना? देखा आदमी, डॉक्टर ने वही कहा जो छोटी माँ बोल रही थी। इसे बस एसिडिटी हुई थी। तुम खामखा परेशान हो रही थी अग्नि। क्या करूँ ना, मैं लल्ला की माँ। मतलब कि मुझे लल्ला की इतनी फिक्र हो रही थी उस वक्त की मुझे लग रहा था वो बस चुप हो जाए किसी तरह से। इट्स ओके अग्नि, इट्स ओके। मैं खुश हूँ। मुझे तो बस इस बात की तसल्ली है कि मेरा बेटा बिल्कुल फिट है, बिल्कुल पापा की तरह। चलो मम्मी भी वेट कर रही है, जल्दी से घर पहुँचने वाले हैं हम। उठ जाओ, जाके सरप्राइज दे देना मम्मा को। ओह गॉड, घर जाते ही नार को ये तब के बारे में पता चल जाएगा। फिर से ये रूही की ढाल बनकर दादी के सामने खड़ा हो जाएगा। नहीं, मुझे नार को रोकना होगा। ओह नो, ओह गॉड, मैं कैसे भूल सकती हूँ। क्या बोल रही? नार, हमें वापस हॉस्पिटल जाना होगा। क्यों? मैं अपना पर्स वहीं भूल गई हूँ नार। पर्स भूल गई? अग्नि तुम भी ना यार, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? नाहर, I'm so sorry यार, बट उस वक्त मुझे लल्ला की इतनी फिक्र हो रही थी, मेरा ध्यान पूरा लल्ला में लगा हुआ था। मैं शायद वही भूल गई हूँ। और मेरा कार्ड, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ है उस पर्स में, कहीं चोरी ना हो जाए। और कैसे हो गया ये सब? प्लीज हम वापस चलते हो हॉस्पिटल, प्लीज। लेकिन अगर तुम्हें कोई काम है ना तो कोई बात नहीं, मैं अकेले चली जाती हूँ। तुम बस गाड़ी साइड में कर दो, मैं यहाँ से कुछ देखती हूँ, मैं चली जाऊँगी। नहीं, रुको। बेबी के खाने का भी टाइम हो गया है। ऐसा करो, तुम और बेबी घर जाओ, मैं तुम दोनों के लिए कैब बुक करता हूँ। और मेरा पर्स? मैं तुम्हारा पर्स लेके आता हूँ, ठीक है? मैं आगे साइड में लगाता हूँ गाड़ी, कैब बुक करता हूँ। ये लोहा तो अच्छे से पिघल ही नहीं रहा है। लोहा तो अब तक नहीं पिघला। सूरज भी ढलने वाला है और लोहा भी नहीं पिघल रहा है। ऐसे तो बहुत वक्त लग जाएगा। मुझे इसके और टुकड़े करने होंगे।
अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है मुझे? पता नहीं, कुछ अलग सा लग रहा है आज मंदिर में आकर। लल्ला, क्या हो गया? सॉरी, पर माता रानी ने मना किया कि तुम्हारी परछाई भी लल्ला पे ना पड़े, इसीलिए बस मैंने मैं अपने लल्ला के लिए हर तपस्या करने के लिए तैयार हूँ, और अब तो उसकी एक झलक ने मुझे और हिम्मत दी थी। अब शायद जल्दी भी निकल जाए। नक चढ़ी गई। अरे पूजा के सामान के लिए ऐसे कोई लड़ता है क्या भला? है? जब सामान मैंने पहले देखा तब मेरा ही तो हुआ ना। कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया मैंने। अच्छे मसा चखाया। अब इस सुहा के सामान के साथ मैं अपने समर दामाद जी और अपनी जूही की पूजा करवाऊंगी अच्छे से। मेरे ऊपर तो जो रंग तूने डाला था वो मैंने पानी से मुंह धो के हटा लिया, लेकिन अपना सोच, ये जो तेल मैंने तेरे ऊपर डाला है इसे कैसे हटाएगी? हाँ सुन सुन, वो क्या है कि मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अगर पैर फिसल गया तो गिर जाएगी, और कहीं अगर हड्डी टूट गई, राम राम राम, इस उम्र में तो हड्डियाँ जुड़ती भी नहीं है, समझी? भाई बड़ी पूजा करना। पूजा करेगी। मेरी पूजा की थाली। इतनी आसानी से मैं तुझे जीतने नहीं दूंगी। जो तूने मेरे साथ किया है उसके बदले मैं जो तेरे साथ करूंगी उसके लिए तू मुझे जिंदगी भर याद रखेगी। बहुत देर हो गई यार, वो इससे बात नहीं हुई। उसकी तबीयत के बारे में पूछ लेता हूँ, एक बार फोन कर लेता हूँ उसे। मेरा फोन।
सॉरी। गॉड। अंधेरा होने में तो कुछ ही वक्त बाकी है, मुझे जल्दी काम खत्म करना होगा। दादी, ये रूही कौन से ढीठ मट्टी से बनी है, कोई भी काम दे तो पूरा कर लेती है। दादी एक कड़ा भी बना लेगी, प्लीज कुछ कीजिए। अरे अब इससे ज्यादा और क्या करूं मैं? एक सेकेंड। अब इसमें पिघला हुआ लोहा डालना है। नहार इतनी जल्दी कैसे आ गया? ये तो अग्नि का बैग है ना? ये यहाँ गिरा हुआ था और वो बोल रही थी कि हॉस्पिटल में छूट गया। हद है अग्नि भी यार। खैर अच्छा हुआ मिल गया, वरना भी अगर हॉस्पिटल जाता बहुत टाइम वेस्ट होता। ये क्या था रूही? मैं अगर टाइम पर नहीं आता तो तुम जल जाती रूही। ना जी, छोड़िए मुझे। सूर्यास्त होने में बहुत कम टाइम बचा है, मुझे अपना काम खत्म करना है। हम वक्त तुम्हारा समय समाप्त हुआ। सूर्यास्त हो चुका है और तुम अपनी परीक्षा में विफल हो गई हो। अरे कौन सा कार्य क्या विफल रह गया? नहीं माता रानी, ये देखिए कड़ा बन चुका है। और वो देखिए, सूरज की आखिरी किरण अब भी बाकी है। कोई मुझे बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? रूही तुम तो ये लकड़ी क्या तुम सुबह ये भारी लकड़ियां उठाकर चल रही थी? इसीलिए मुझे अजीब सा एहसास हो रहा। मतलब वो तुम थी? हाँ जी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये तब मैं अपने लल्ला के लिए करी, और आप इन सब के बीच में नहीं आएंगी। मैं नहीं आऊं तो कौन आएगा रूही? कौन आएगा? आप सब लोगों का तो दिमाग खराब हो गया है। अरे हर चीज की एक लिमिट होती है, अंधविश्वास की भी एक हद होती है। अरे ये बेचारी क्या क्या कर रही है, क्या क्या सह रही है, आप लोगों को समझ भी है? क्या हो क्या गया है? सबके मुंह में दही जम गया है या दिमाग काम करना बंद कर दिया है? बताओ ना सब लोग। रूही एटलीस्ट तुम तो समझो, तुम समझो ना ये अंधविश्वास है, कोई फायदा नहीं है ये सब करने का। रूही ये आग तुम जब
रूही, यहाँ आओ। रूही, नहार सिर्फ आज के कष्टों को देख रहा है, लेकिन हम कल का सुखी परिवार देख रहे हैं। नहार की बातों में ना आओ, तुम बस अपनी परीक्षाएं पूरी करती जाओ, फिर तुम लल्ला के पास जा सकती हो। रूही, क्या हो गया है तुम्हें? बात को समझने की कोशिश करो। देखो इसे, रूही, अगर मैं 1 सेकंड लेट हो जाता, कुछ हो जाता, तुम्हें नहीं बचा पाता तुम्हें, तो तुम्हारे बच्चे के सर से माँ का साया हट जाता। रूही, तुम्हारा तब पूरा हो गया ना? अब चलो अंदर चलो, आराम करो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हो गया ना तब पूरा, चलो ना, चलो। रुक जाओ।